कल रात क्यों नहीं आए तुम बात की मेहंदी पे? आंटी मैं थोड़ा बिजी था, वरना जरूर आता। खुशी ने मुझे बताया है। क्या झगड़ा चल रहा है तुम दोनों के बीच बेटा? एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा। चले आंटी, मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं निकलता हूँ। लेकिन बेटा इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जानो। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जानो। अरे खाला, ये क्या कर रही हैं आप? लाए दे मुझे, मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, लाओ मैं कर। ना खाला, पहले कभी ऐसा हुआ है जो अब होगा? आप मुझे पहले बता देती, इतने काम थे तो मैं पहले आ जाती। अरे तुम्हें कब तक तकलीफ देती रहूं? काम तो चलने सारी जिंदगी, मरते दम तक काम होते रहेंगे। मैंने आपको पहले कभी ना की है जो अब करूंगी। अच्छा खैर, ये छोड़े, बताइए आपने खाना खाया? हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया था अच्छे से। किसका फोन है? खाला, ये सारा की नंद की कॉल है, आप सुनेंगे? हाँ दे दो। हेलो। हाँ खाला, मुझे ये बताएं कि रात को बारात में जाना है ना, उसने बुलाया है हमें? हाँ, बारात में तो बुलाया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जा नहीं पाऊंगी बेटा। हाँ तो खाला, आप रेस्ट करें, कोई मसला नहीं है। वैसे भी ऐसे फंक्शनों में ना देर हो जाती है। मैं और सारा चले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा खाला, वो मुझे याद आया कि रात को जाना है फंक्शन में, तो 5-10 हज़ार रुपए सलामी तो देनी ही पड़ेगी ना। तो आप ऐसा करें ना कि जल्दी से ये पैसे ट्रांसफर कर दे, मैं सारा की तरफ से दे दूँ। अरे लेकिन मैंने तो समझा था कि वो नदीम खुद कर लेगा, क्योंकि सारा और नदीम को तो अलहदा से उसने बुलाया है ना। अरे खाला, आज तक तो नदीम ही करता आ रहा है ना सारा के लिए सब कुछ। अभी जरा हाथ तंग था तो इसलिए कह दिया आपसे। और वैसे भी खुद सोचे ना आप कि हमने जाके जो है उसको ये न्योता देना है। आपकी और आपकी बहू की तो लड़ाई चल रही है, कल को उसने कौन सा हमारे फंक्शन में आ जाना है और पलटावा दे देना है हमें। तो बस आप जल्दी से ना पैसे भिजवा दें ताकि फिर हम जाएं। ठीक है। सही है खाला। क्या हुआ खाला, खैर तो है? हाँ हाँ हाँ, सब खैरियत है। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? खाला आप क्यों बनाएंगी, मैं हूं ना, अभी लाती हूँ आपके लिए चाय। अच्छा चलो छोड़ो ना बेटा, मूड सही करो अपना। मामा, आपको क्या जरूरत थी उससे बात करने? आपने उसका एटीट्यूड देखा था? गुस्सा ना उसका बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। प्लीज मामा, वो ये डिजर्व ही नहीं करता कि कोई उससे बात भी करे। कोई बात नहीं खुशी, मुझे बुरा नहीं लगा। क्योंकि आप सादा तबीयत है ना, आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता, आपको कुछ बुरा लगता ही नहीं है। देखा ना आपने किस तरह आपकी बात का जवाब दिए बगैर चला गया। अच्छा चलो, लेट इट बी, कोई बात नहीं। तुम बताओ, तुम आज शाम के फंक्शन में क्या पहनोगी? निकाले तुम्हें, अपने इतने आउटफिट्स देख लूंगी, कुछ भी पहन लूंगी उसमें से। मेरी बेटी जो भी पहन ले उस पे सूट करता है। वैसे तुम तो जो पहन लो, तुम पे हर कलर बहुत सूट करता है। रियली? हाँ ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। थैंक यू। अब बटरिंग मत करें। अरे अच्छा चलो, ड्रिंक पियो। अम्मी, अम्मी। अरे अली, क्या हो गया? शोर मत मचाओ, खाला अभी दवा लेकर सोई हैं। ओ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, जब से खुशी के घर से आई है उनका तो बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा। और तुम अपनी लापरवाही तो देखो, उनको ऐसी हालत में छोड़कर चले गए। अगर मैं ना आती ना तो बैठी रहती वो बेचारी ऐसे भूखी प्यासी। मैं बस ऐसे ही काम से निकला था। थैंक यू, तुमने
अम्मी का ख्याल रखा। ऐसी बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। अब ये मिठाई किस खुशी में, कहीं तुम्हारी सुलह तो नहीं होगी खुशी से? समीरा प्लीज, तुम खुशी का नाम मत लिया करो। ये मिठाई मैं इसलिए लाया हूँ, मैंने नया काम स्टार्ट किया है, सोचा था अम्मी खा लेंगी। अरे तो क्या हुआ, खाना ना सही, मैं तो हूं ना, मुझे खिलाओ, लाओ। ये तो बहुत मजे की है। मैं बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्द तरक्की करोगे। थैंक यू समीरा। एक तुम ही हो यहाँ पर जो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोस्त भी तो हैं ना। अली, वैसे एक बात कहूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे घरेलू मामलात में इंटरफेयर कर रही हूँ। तुम जो चाहो कह सकती हो, तुम्हें पूरी आज़ादी है। दरअसल कल जो खाला के साथ खुशी के घर में सलूक हुआ है ना, प्लीज तुम कभी भी उन्हें वहां दोबारा मत जाने देना। चाहे कोई कितनी ही जिद करे, कितना ही इसरार करे, प्लीज उन्हें वहां मत जाने देना। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? कब बाज आओगी तुम अपनी इन हरकतों से? मैं सुसाइड नहीं करी थी मम्मा, पता नहीं क्यों परेशान हो। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम बहुत अजनबी अजनबी से लगने लगी हो। आपको अब महसूस हुआ है? मैं तो 2 साल पहले ही खुद को खो चुकी हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, वहाँ मुझे माफ कर दो। मम्मा आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मैं बेटा थक चुकी हूँ। प्लीज हम दोनों के दरमियान जो ये नफरत की दीवार है इसे गिरा दो। मैं तो आपसे कभी नफरत नहीं की। खुद से तो करती हो ना। मेरे किए की सजा मैं आपको मत दो, मुझे सजा दो। मैं हूँ तुम्हारी मुजरिम, तुम्हारी खुशियों की कातिल। अम्मा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है। क्यों आप सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ नहीं मामा, आधा पौना सारिश्ता। वहाँ आज डॉक्टर के पास भी जाना है, तुम्हारी पट्टी खुलेगी। चलते हैं। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना। क्या हुआ बेटा, खैरियत है? नहीं बाबा, वैसे थोड़ी थकावट हो गई है। थोड़ी देर के लिए तुम गई हो और थक गई हो। पहले तो तुम कैसे हर वक्त तैयार रहती थी शॉपिंग पे जाने के लिए। पहले और अब में बहुत फर्क है बाबा। अरे बेटा, पहले और बाद में कोई फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ सोच से होता है। तुम्हारी सोच बदल गई है मगर तुम नहीं बदली हो। और खुशी बेटा, मैं तो कहता हूं कि ये बात की शादी के बाद तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। बाबा देखो, मैं तो जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, फिर तुम दोनों ही होगे जो ऑफिस संभालोगे, और मुझे नहीं लगता कि ये बात दोनों ऑफिस संभाल सकेगा। तो तुम्हें अपना बिजनेस खुद संभालना है। कि बाबा मेरी जॉब। फिर वही बात, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगे। सॉरी बाबा। बस अब आइंदा मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। मुझे आप पर यकीन है।
रूफी, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी मोम और माहा की सुलह हो गई। तो उनमें कौन सी कोई पहले लड़ाई थी? हाँ, लेकिन एक कोल्ड वॉर तो चल रही थी ना, अब वो भी खत्म हो गई। पता है, दोनों एक दूसरे को रो रो कर गले मिल रही थी। तुम ये ना चुप चुप के जासूसियां करना छोड़ दो। अब प्लीज, मैंने कोई जासूसी नहीं की, मैंने तो बस ऐसे ही जाते जाते देखा। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी और मामा की भी सुलह हो जाए तो मेरी जान सुकून में आ जाएगी। वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि उस दिन माहा से कह रही थी कि तुम मुझे बहुत जल्द डिवोर्स देने वाले हो। अरे नहीं, वो तो वैसे ही बोलती रहती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन धमकियां तो तुम भी देते हो ना मुझे डिवोर्स देने की। छोड़ने का तो तुम भी बोलती रहती हो। तुम भी ना लड़कियों की तरह टॉन्ट करना शुरू कर देते हो, बुज़दिल कहीं के। आयशा, ये मुझे बुज़दिल कहना छोड़ दो, वरना वहीं खड़े खड़े तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। अली बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा नया काम शुरू हो गया माशाल्लाह से। अल्लाह बहुत बरकत दे। शुक्रिया अम्मी। बेटा, मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, तुम हो आओ आज शादी से। हाँ, बिल्कुल नहीं अम्मी, हम में से कोई भी नहीं जाएगा उस घर में। क्यों बेटा, क्या कहेंगे वो लोग? कितने प्यार से बुलाए उन लोगों ने। अम्मी प्लीज छोड़ दे उन लोगों को जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और जो सलूक उसके बाबा ने आपके साथ किया है, उसके बाद तो हरगिज़ भी नहीं। कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। अम्मी प्लीज, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम्हारी बहन और नंद भी जाएगी उसकी। क्या सोचेंगे वो लोग कि हम नहीं आए? और वैसे भी सारा की नंद ने पैगाम दिया कि उनकी सलामी भी हम ही लोग दें। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भिजवा दूंगा उसे, लेकिन इसके बाद मुझसे कोई बात मत करिएगा आप। छी, पागल हो गए लग। खुद सोचो, ये दोनों तो ठीक हो जाएंगे मियाँ बीवी, गिला तो मेरी बहू मुझसे करेगी। मैं क्या कह सकती हूँ खाला, यहाँ पे घर का मामला है। अच्छा, मैं चलती हूँ, सुबह फिर आऊंगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। बेटा, अब हाथ कैसा है? बेहतर है मम्मा। रूफी का है? रूफी को मैंने भेजा है सदके का खाना खिलाने के लिए। मम्मा पीना। बेटा, सदका बलाओं को टालता है। क्या ये नेगेटिव थॉट से भी निजात दिलाएगा? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना कभी गम एक सा रहता है और ना कभी खुशी। मगर मेरे लिए तो सब कुछ रुक चुका है मम्मा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम परेशान नहीं, अपना ख्याल रखा करो। महा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? हाँ तो जाओ ना, जाके खाना लगवाओ। मेरा मुंह क्या देख रही हो? मम्मा, आप ऐश से इस तरह से बात क्यों करती हैं? जस्ट बी पोलाइट विद हर प्लीज। वो ऐसी ही है। मम्मा, अच्छा नहीं लगता, प्लीज। अच्छा, कोशिश करूंगी। मुझे तो खुशी है मेरी बच्ची ठीक हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। ठीक हूँ मैं अब, रिलैक्स। कैसे लग रहा हूँ बाबा? ओह, A1, हैंडसम लाइक योर फादर। आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ते तारीफ का। अरे भाई, आप भी तो गजब ढा रही हैं। अच्छा छोड़े, ये बताएं आप लोग रेडी हैं ना? हाँ भाई, इससे ज्यादा क्या रेडी होंगे। वैसे शादी आपकी नहीं, आपके बेटे की है। हाँ, यही तो अफसोस है। भाई ये बातें होती रहेंगी, मैं जा रहा हूँ सलून। ओके ठीक है बेटा। सलून? सलून क्यों जा रहे हो? अब बाबा वो रुबैल है ना, उसको पिक करना है ना, हॉल में मुलाकात होती हाँ है। हाँ, ओके, तुम जाओ ओके। जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। आप भी समझते नहीं है, दोनों बच्चों की ख्वाहिश है कि तैयार होकर सबसे पहले एक दूसरे को वो देखें, इसीलिए तो वो गया रुबैल को पिक करने। भाई आजकल के बच्चे भी ना
अच्छा खैर, अब लेट हो रहे हैं हम, भाई मेजबान है, हमारे घर का इवेंट है, मेहमान पहुंच जाएंगे। आ जाइए, चल। चले। अरे भाई नदीम, जरा चेक तो करो उसकी माँ के यहाँ से सलामी के पैसे आ गए। वही चेक कर रहा हूँ, आया तो था अली की तरफ से मैसेज। अच्छा चेक करो ना कितने पैसे आए हैं। 10,000 हैं? बस 10,000? तौबा भाई, बड़े कंजूस लोग हैं। अल्लाह माफ करे, अपनी बेटी को देते हुए भी जान निकलती है इन लोगों की, हद होती है। किस्मत की बात है, एक वो है अली जिसे ससुराली शहर के अमीर तरीन लोग, और एक मैं जिसके नसीब में ये लिखी है। हाँ, ऐसे अच्छे नसीब होते ना, अली के तो घर दामाद बनकर ऐश कर रहा होता वो। वो तो पागल है आपा, घर आई लक्ष्मी को कोई ऐसे ठुकराता है, मैं होता ना उसकी जगह, अपनी अमीर बीवी की खुशनुदी के लिए सब कुछ कर गुजरता। बस क्या करें भाई, किस्मत भी ना कदरों को ही मिलती है। हमारे नसीब में तो बस यही लिखी हुई थी। अच्छा चलो, अब देर हो रही है, चलो चलो ना, क्या घूर रही हो खड़ी हुई? चलें यार। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। ओफो भाई, ना खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा 12 ने। खाम खामे इतना लंबा सफर तय करके हम वहां तक गए और पेट्रोल भी खाम खाम में जला दिया हमने अपना। हद है भाई। वैसे एक्सीडेंट लगता नहीं मुझे, ऐसे कैसे हो गया एक्सीडेंट? जरूर कोई और बात है। हाँ वैसे भाई, इन बड़े लोगों का कुछ पता थोड़ी चलता है। हो सकता है दूल्हा दुल्हन में आपस में लड़ाई हो गई और इन्होंने एक्सीडेंट का बहाना कर दिया हो। नहीं नहीं आपा, सच में उनका एक्सीडेंट ही हुआ है। हाय हाय भैया, देख रहे हो कैसी जबान चल रही है? अभी थोड़ी देर के लिए गई हो अमीरों के घर में और चपड़ चपड़ जबान चलना शुरू हो गई इसकी। नहीं, मैंने तो बस बात ही की थी। लगाओ एक उल्टे हाथ का। मेरे सामने बैठकर मेरी बहन से बदतमीजी कर रही हो तुम। अरे भाई, ये तो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करती है। जितनी जमीन के अंदर है ना, उतनी जमीन के बाहर है। बस इसकी शक्ल ही मासूम है, वरना करतूतों में ना ये पूरी है। जाओ जाकर चाय बनाओ हमारे लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया, सोचा था रात में जाके मुफ्ता मारूंगा वहां पर। हाँ ना, मेरे खुद पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऊपर से वेटरों ने ना जूस पिला पिला के बुरा हाल कर दिया। खाने का वक्त हुआ तो निकाह कैंसिल हो गया। भाई अल्लाह पूछे इन लोगों को कि पहले मेहमानों को कुछ खिला पिला देते तो उसके बाद चले जाते अस्पताल। यार आपा, तुम भी बहुत बोलती हो, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। इसे देखिए, ये तो फ्रीज हो गया। आते ही शुरू हो गई तो। मामा मेरी बात सुनो, ये मेरा सर तो खाती खाती आपका सर भी बहुत खाएगी, बहुत बातें करती है ये। मुझसे बात करता हूँ तो लाइट लाइट फील करता। तो वे मानते हो ना, आई एम द बेस्ट। यस। तो चलो भी खाना खाएं। काफी हर्ट लगते हो। बहुत डैमेज।
रिकवरी कर सकोगे। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता। ये बात मामा सब क्या हो गया बेटा? तुम तो रुबेल को पिक करने गए थे ना? हाँ, मैं पिक करने गया था उसे। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, कुछ समझ नहीं आया। मैं रोड की दूसरी तरफ खड़ा था, रुबेल को देख रहा था। मैंने उसे इशारा किया, रुको मैं गाड़ी घुमा कर ला रहा हूँ, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया। शायद वो मेरी तरफ भागने लगी ना, रोड पे देखे और अचानक वो गाड़ी। तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया? कैसे नोट करता बाप, कैसे करता? उस वक्त रुबेल को गाड़ी हिट कर चुकी थी और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? रुबेल की कंडीशन ठीक नहीं। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है, जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। ये ठीक नहीं है। मेरी लड़ाई तो खुशी से है। जन्नत आंटी तो बहुत अच्छी हैं। अली बेटा, तुम्हें कुछ पता चला? किस बात का अम्मी? बेटा, सारा के ससुराल से कॉल आई थी, बता रहे थे कि इबाद का निकाह अब कैंसिल हो गया है। निकाह कैंसिल हो गया? वो क्यों? उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया। ओह, तो बहुत बुरा हुआ। ठीक तो है ना वो? पता नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हॉल में जितने लोग थे उन्हें जब पता चला तो वो वहां से चले गए। खैरियत ही होगी अम्मी, वरना अब तक तो कॉल आ जाती वहां से। मैं तो खुद कब से खुशी को कॉल कर रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा। तुम जरा ट्राई कर लो। अम्मी आप परेशान मत हो, वो कॉल बैक कर लेगी आपको। परेशानी की बात है बेटा, चारू की शादी हो रही थी और इतनी प्यारी हंसमुख बच्ची थी, हमेशा हंसता मुस्कुराता देखती थी मैं से। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हादसा तो होते रहते हैं जिंदगी में। अली, ये हादसा नहीं था, बहुत बुरी नजर थी किसी की। मैं तो कहती हूँ बेटा, हम चलकर देख आते हैं। नहीं, आप चली जाए ना, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। वैसे भी मेरा नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, मुझे बहुत मेहनत करनी है उसके लिए। मैं एक छुट्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
धुंधला हुआ रसता रसता आधा पौना सा रिश्ता ना पाया और ना खो सका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रुबेल ठीक तो है ना? देखिए, हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मिल नहीं सकते? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि इस वक्त वो आईसीयू के अंदर है। डॉक्टर साहब, सिर्फ मुझे ये बता दें, वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, बस उन्हें फ़िलहाल दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग दुआ कीजिएगा उनके लिए। टूटा मेरा सपना सपना माना जो तुझको अपना वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रसता रसता आधा पौना सा रिश्ता ना पाया और ना खो सका। महा, महा बेटा, क्या हुआ? मम्मा मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा कुछ होता है तुम्हारे साथ, कुछ होता है। ना तुम्हारे साथ क्या हो गया? कुछ होता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ होता है। तुम्हारे साथ डर लग रहा है। बस बस, मैं तुम्हारे पास हूँ। मम्मा मेरे साथ जबरदस्ती कर। हाँ। तुमने हर हाल में साइन करने हैं इन पेपर्स पर।
या अल्लाह उस बच्ची को सेहत दे। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं चक्कर लगाती हूँ अस्पताल। हाँ, परेशान नहीं होना मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। अरे क्या हुआ खाला, किसकी कॉल थी जो आप इतना परेशान हो गई हैं? खुशी की जो भाभी है उसका एक्सीडेंट हो गया रात को। हाय अल्लाह खाला, ये तो बड़ी नहुसत वाली खबर है। भला कभी दुल्हन का भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ है क्या? ऐसे नहीं बोलते बेटा, बुरी बात है। मुसीबत कभी देखभाल के थोड़ी आती है। समीरा तुम आज भी यहाँ हो? क्या हुआ, कहीं खाला ने घर से तो नहीं निकाल दिया तुम्हें? अगर तुम्हें मेरा आना यहाँ पसंद नहीं है ना तो चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैंने तुमसे कहा था ना ये तुम्हारा भी घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। वो अली, दरअसल मुझे ना अस्पताल जाना था, तो दफ्तर जाते तो मुझे छोड़ दोगे? हॉस्पिटल क्यों? वो किसी का पता करने जाना था मुझे, जो तबीयत ठीक नहीं थी किसी की। अब वो दरअसल खाला ना खुशी के होने वाली भाभी का पता लेने जा रही थी, उस बेचारी का ना एक्सीडेंट हो गया। तो अम्मी फोन करके पता कर लेना, वहां जाने की क्या जरूरत है? और मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। तुमसे तो ना कुछ कहना ही बेकार हो गया, गलती हो गई मुझसे। अब मैं तो खाला को खुद मना करने वाली थी कि वहां जाकर अपनी बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि फोन पे हाल चाल पूछ ले। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना। जिंदगी में ना कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता, ना हम, ना हमारे हालात, ना ख्यालात और ना ही इरादे। वक्त के साथ सब बदल जाता है। तुम्हें ना थेरेपिस्ट होना चाहिए। इतनी आसानी से उलझी जहन के घेरों को खोल देती है तुम। अरे हम क्या, हमारी औकात क्या? हीरे को ना कभी भी अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाह रहे? इबाद बेटा, चाय पी लो। नहीं मामा, कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा। बेटा रुबैल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस्मानी ताकत भी बहुत जरूरी है अगर तुम्हें जज्बाती लड़ाई लड़नी है तो। एक बार रुबैल ठीक हो जाए, उसकी फिक्र है, सब ठीक हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, ये क्या हो? वो भी उस वक्त जब रुबैल दुल्हन बनी। अभी तो मैंने उसे ठीक तरह देख भी नहीं पाया। अगर ये हादसा हो गया। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। नहीं मामा, मेरा कसूर है ये सब कुछ, मेरी गलती। आज बेचारी रुबैल इस हाल में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। बेटा क्यों खुद को अजियत में डाल रहे हो? जो तकदीर में लिखा होता है इंसान के बस में नहीं होता। तुम बहुत थक गए हो, मेरा मशवरा है घर जाओ, जाके थोड़ा सो जाओ, आराम करो। हम सब हैं ना यहाँ। कैसे रेस्ट करूं? मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से कहीं भी जब तक रुबैल को होश नहीं आ जाता। इश्क है या सजा ये